तो अब तक आपने सुना कि राहुल आखिर क्यों 14 साल की जेल हो गई। उसे कटघरे में खड़ा करके उससे पूछा जाता है तो राहुल बताता है कि वह अपने 4 दोस्तों के साथ शिमला में गया था घूमने फिरने के लिए। घूमते फिरते फिरते वहां पर उसे एक लड़की दिखाई दी। वह उससे प्यार करने लगता है। बाकी के दोस्त भी पता नहीं क्या अपने अपने मन में सोच रहे थे। ऐसा ही करते करते उनका पिकनिक खत्म हुआ और वह वापस आ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके एक एक करके 2 दोस्तों की मौत हो जाती है और एक दोस्त को वो शिमला वाली लड़की दिखाई देती है जिसके शरीर के 6 टुकड़े हो चुके होते हैं। वह हर जगह दिखाई देती है। आगे सुनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी सुनने में जितना ही डरावना है उतना हकीकत में भी है। इस कहानी की अंत को सुनकर तो पहले मैं भी इतना डर गया था, तो आप भी कितना डरेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जानते हैं आखिर क्या होता है। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इधर मेरे दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी, इसलिए घबराता हुआ सोनू के पास जाता हूँ और सोनू को सारी बात बताता हूँ। सोनू पहले तो हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पैक करने के कहीं जाने की योजना बना रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसके पैर थर थर कांपने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि सोनू तुझे ऐसा क्या हुआ है, तू इतना डर क्यों रहा है। तब सोनू बताता है कि आज रात मैंने उस लड़की को अपने सपने में देखा था और वह मेरे बोल रही थी कि जिस तरह मैंने दोनों दोस्त को मारा है इसी तरह से तुम भी नहीं बचोगे। आखिर मजरा क्या है। मैंने सोनू से पूछने की पूरी ताकत लगा दी। ऐसे में सोनू डरता हुआ मुझसे सारी बात बताता है। जिस रात हम लोग अपने होटल में आए थे, तकरीबन रात की 1 बज रहा था। तुम गहरी नींद में सो रहे थे। तब हम तीनों यानी गजेंद्र, मैं और दीपक उस लड़की के घर जाते हैं और उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम तीनों ने तुमको बिना बताए उस लड़की के पास जाने का विचार बना लिया था और हमने बारी बारी से उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। और यह देखकर हम लोग बहुत डर गए और घबरा गए कि कहीं कोई हमको ना देख ले। इस डर की वजह से हम सोचने लगे कि अब हम इस लड़की का क्या करें। तो ऐसे में हमने उस लड़की के 6 टुकड़े करके उसके घर से थोड़ा दूरी पर खाली जमीन पर ले जाकर दफन कर दिया और जल्दी से वहां से निकलकर होटल में तुम्हारे साथ सोने का नाटक करने लगे। तो राहुल के सामने सोनू ने पूरा सच उगल दिया। अब राहुल की मौत की सच्चाई जान चुका था, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर से टूट गया था। अंततः उसने कहा कि तुम तीनों ने मिलकर उस लड़के के साथ बहुत गलत किया, जिसका अंजाम आज तुम लोग भुगत रहे हो। और सबसे बड़ी गलती तुमने मेरे साथ कर दी। यदि उस रात अगर तुम तीनों ने मुझे बता दिया होता तो मैं शायद तुम तीनों को वहां जाने से रोकता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरे पीठ पीछे तुमने इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे दिया। राहुल फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, जरा सी भी उस लड़की के बारे में तुम लोगों ने नहीं सोचा। तभी सोनू राहुल से कहता है कि मुझे बचा लो, नहीं तो वो लड़की मुझे मार डालेगी। ऐसे में राहुल बोलता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और जिस तरह से गजेंद्र और दीपक की मौत हुई है इसी तरह से तुम्हारी भी मौत होनी चाहिए। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। तुम लोगों की वजह से मेरे हाथ से खून से रंग गए। दीपक की मौत मेरे हाथों से हो गई। तभी सोनू राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक लड़की की आत्मा सोनू के उसी आरी से काट देती है जिस आरी से उस लड़की को मारा गया था। तो इस तरह से जज साहब ने राहुल को मुख से कहानी को सुना और यह निर्णय लिया कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, उसे बेकसूर है क्योंकि उसने दोस्त की जानबूझकर नहीं मारा था। अंततः इस तरह से राहुल निर्दोष साबित होता है और वैसे भी राहुल अपने हिस्से की 4 साल की सजा काट चुका था।
जिसकी वजह से राहुल को जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद लड़की की आत्मा की शांति दिलाने के लिए राहुल उसी जगह पर जाता है और उसकी अस्थियों को जमीन से निकालकर चिता की तरह दहन कर देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी।